हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स का पहला चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी। अभी तक हमने इनकम टैक्स के बारे में बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन किया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसमें टोटल कितनी सेक्शंस हैं 298, कितनी शेड्यूल्स हैं 14। कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमने अभी तक बात करी है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ये दोनों वर्ड आपको थोड़ा अच्छा सा क्लियर होना चाहिए, असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। अभी जो 2021 चल रहा है 2020-21, इसको हम इस सेशन में असेसमेंट ईयर के नाम से जानेंगे, और जो पिछला वर्ष था 19-20, उसे हम यहाँ प्रीवियस ईयर का नाम देंगे। इस 2021 का नाम असेसमेंट कर निर्धारण वर्ष क्यों पड़ा? क्योंकि हम इस 2021 में कर का निर्धारण करेंगे कौन से साल की इनकम पर, पिछले साल प्रीवियस ईयर बोले तो 19-20 की इनकम पर। प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हुआ और क्लोज हुआ 31 मार्च 2020 को। गत वर्ष प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य जो भी इनकम आपने कमाई, उस इनकम पर टैक्स का असेसमेंट अभी 2020-21 में किया जाएगा। पिछले चैप्टर में हमने बात करी थी आय के बारे में भी। आय, इनकम बहुत तरह की थी। इनकम में सैलरी, बिजनेस करने से इनकम, लॉटरी, हॉर्स रेस से विनिंग, कभी सट्टे जुए से भी आपने पैसा जीता, कभी मकान बेचने से इनकम हुई, कभी मकान किराए पर देने से इनकम हुई। इनकम का नाम मीनिंग बहुत ब्रॉड था। देन पिछले ही टॉपिक में हमने इनकम को सेक्शन 14 के अनुसार 5 भागों में बांट दिया था। इनकम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर दी थी हमने? 5, अंडर सेक्शन 14। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मैं लिख देता हूं एक बार और, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड लास्ट 5th हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अंडर सेक्शन 14 इनकम को हमने कितने भागों में बांट दिया था? 5। सब्जेक्ट का नाम ही इनकम टैक्स है, तो सबसे पहले आपको इनकम का मतलब समझना रहेगा। इनकम, और इनकम कितने तरह की? 5। इस वाले हेड में इनकम आएगी सैलरी, नौकरी, जॉब या सर्विस करने से होने वाली इनकम। हाउस प्रॉपर्टी में मकान को किराए पर देने से प्राप्त होने वाला किराया। बिजनेस या प्रोफेशन करने से होने वाली इनकम। कैपिटल गेन, एसेट्स को बेचने से होने वाला लाभ। 5 लाख में प्लॉट लिया, 8 लाख में आपने सेल कर दिया, तो ₹3 लाख का आपको गेन हुआ, दैट इज कैपिटल गेन। एंड अदर सोर्सेज में वो वाली इनकम लेनी है जो ऊपर वाले चारों हेड में इंक्लूड नहीं होती। इन चारों के अलावा जो भी इनकम बची उसे किस हेड में रख दिया गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन इनकम का हमने पिछली क्लास में किया था कि इनकम को कितने भागों में बांट दिया गया है? 5। अब हमें डिटेल्ड इनका सबका मतलब समझना पड़ेगा। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। इन 5 हेड के यहाँ सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स दे दिए गए हैं। तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इस चैप्टर को हम अभी सबसे पहले शुरू कर रहे हैं।
तो सैलरी नाम तो वेल नोन है, सब सैलरी का मतलब समझते हैं, बट ध्यान रखें जितना आप समझते हैं यहाँ उससे बहुत ब्रॉड मीनिंग होगा। यहाँ सैलरी से आशय क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो यहाँ सैलरी का मतलब बहुत ब्रॉड है, यहाँ मैं लिख देता हूँ सैलरी, वेतन। सैलरी में निम्न को शामिल किया गया है। सैलरी इंक्लूड्स फॉलोइंग्स। तो सैलरी में इतने सारे आइटम्स यहाँ पर आएंगे, क्या क्या है मैं उनके नाम लिख देता हूँ। सैलरी में एक तो आएगा बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, अलाउंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं भत्ते, ग्रेच्युटी, पेंशन, कंपनसेशन, परक्यूजिट्स, इसको हिंदी में कहते हैं अनुलाभ, प्रोविडेंट फंड, एंड लास्ट अर्न लीव सैलरी। वैसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि सैलरी में वो सभी आइटम इंक्लूड होते हैं जो एक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिए जाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया गया भुगतान या सुविधाएं। नियोक्ता बोले तो एम्प्लॉयर, कर्मचारी बोले तो एम्प्लॉय। सैलरी को शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं, एक कंपनी नियोक्ता उसने अपने कर्मचारी को जो कुछ भी पेमेंट किया वो सभी चीजें सैलरी में इंक्लूड होती है। किसके द्वारा किसको? एक कंपनी या नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को जो कुछ भी भुगतान किया, एनीथिंग विच एवर इज पेड टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर इज नॉन एज सैलरी। अब आप लोग तो केवल इतना ही समझते हैं कि सैलरी में उसको वो तनख्वाह मिलती है, सैलरी कि एक कंपनी ने कर्मचारी को 10,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी, बस आप केवल इतना ही समझते हैं। नहीं, ये जो फिक्स अमाउंट है उसको हम बेसिक सैलरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बेसिक सैलरी, मूल वेतन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक कंपनी वाला एक अपने कर्मचारी को, एम्प्लॉय को क्या क्या देता है देखें। बोनस भी मिलता है कभी दिवाली पे या एक्सेस प्रॉफिट होने की वजह से, कमीशन भी मिलता है। एक कंपनी वाला अपने एम्प्लॉय को सेल्स पे कमीशन भी देता है, कभी कभी एडवांस सैलरी, और ये कुछ नए नाम, अलाउंसेस, ग्रेच्युटी, पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती है, कंपनसेशन, परक्यूजिट्स, प्रोविडेंट फंड एंड अर्न लीव सैलरी। अब इसमें कुछ नाम जाने पहचाने हैं और कुछ नए हैं, बट हम यहाँ सभी को स्टडी करेंगे। सैलरी मीनिंग छोटा नहीं, बहुत ब्रॉड मीनिंग है।
सैलरी में इतने आइटम्स इंक्लूड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस चैप्टर में हम एक एक आइटम को पिक करेंगे। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या होगा? बेसिक सैलरी, देन बोनस, देन कमीशन। इसी सीक्वेंस में पूरा चैप्टर हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। ये अपने पूरे चैप्टर की एक रूपरेखा अपन कह सकते हैं, रोड मैप कह सकते हैं। तो अभी इस स्लाइड में आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी। तो सैलरी में क्या इंक्लूड होता है? एनीथिंग विच एवर इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कोई भी वह मद जो एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को भुगतान की जाती है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। नाम अभी नए नए हैं बहुत सारे, उन सभी को यहाँ क्या नाम दिया गया है? सैलरी। सैलरी एक बहुत बड़ा हेड है, इनकम का एक मेजर क्लासिफिकेशन है। उस सैलरी हेड में भी कितने आइटम्स यहाँ इंक्लूड होंगे? 11। एक बार आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सैलरी में क्या इंक्लूड होता है। देन हम एक एक पॉइंट क्लिक करेंगे। यस, अभी हम इन सब में से एक एक पॉइंट का स्टडी करेंगे। सबसे पहले नाम आता है मूल वेतन, बेसिक सैलरी। सैलरी नाम बहुत ब्रॉड है। अब इस सैलरी में सबसे पहला पॉइंट बेसिक सैलरी अपन स्टडी कर रहे हैं। बेसिक सैलरी का मतलब है वह राशि जो वेतनमान या वेतन श्रृंखला, सैलरी ग्रेड के अनुसार देय हो। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अमाउंट विच इज पेड एज पर सैलरी ग्रेड इज नॉन एज बेसिक सैलरी। ऐसा अमाउंट जो वेतनमान या वेतन श्रृंखला के अनुसार दिया जाए उसे बेसिक सैलरी के नाम से जानेंगे। यहाँ ये एक शब्द नया है, सैलरी ग्रेड, वेतनमान, वेतन श्रृंखला। इसको बहुत सिंपल से शब्दों में आप समझ सकते हैं कि ऐसी सैलरी जो फिक्स अमाउंट की है उसे आप बेसिक सैलरी कहेंगे। जैसे मिस्टर एक्स को ₹10,000 पर मंथ मिलता है, तो ये 10,000 इसका बेसिक सैलरी है। इसके अलावा इसको कोई अलाउंस वगैरह टीए, डीए या कुछ और खाने के लिए या रहने के लिए कुछ मिला करता होगा, वो सब अलग है। बेसिक मीन्स ए फिक्स अमाउंट विच इज पेड एज पर सैलरी ग्रेड। तो ये तो बेसिक सैलरी की परिभाषा हुई। मान लो मिस्टर एक्स, उसको ₹10,000 पर मंथ मिलता है, तो हम कहेंगे कि इसका बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक के लिए कितना होगा? 10,000 into 12 इक्वल टू 1,20,000। मीनिंग में तो कोई डाउट नहीं, ये एक वर्ड है, केवल ये वर्ड ध्यान रखें, वेतनमान या वेतन श्रृंखला के अनुसार जो देय हो। अभी मिस्टर एक्स, इसको कितना अमाउंट मिलता है? 10,000 पर मंथ। तो हमको यहाँ टारगेट ये है कि प्रीवियस ईयर में इसको कितना बेसिक सैलरी रिसीव हुआ या इसने एक्रूड किया, कितना पैसा इसने कमाया। तो पता लगाते हैं कि प्रीवियस ईयर बोले तो 19-20, कितने महीने होते हैं इसमें? 12। तो 12 महीने के लिए 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसकी बेसिक सैलरी कितनी रहेगी? 1,20,000। और इसको अलग अलग तरीके से आप लोग समझें। मान लो मिस्टर एक्स
इसको ₹10,000 पर मंथ पहले मिलता था, लेकिन 1 अक्टूबर 19 से इसका सैलरी 12,000 पर मंथ हो गया। क्या जरूरी है कि बेसिक सैलरी हमेशा फिक्स रहेगी या आगे से आगे इंक्रीज होगी? नेचुरल है कि सैलरी हमेशा इंक्रीज होती है। तो पहले इसको 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहे थे, अभी 1 अक्टूबर 2019 से इसकी सैलरी 12,000 रुपये पर मंथ हो गई। तो आपका क्वेश्चन ये है, आपको ये बताना है कि इसका बेसिक सैलरी प्रीवियस ईयर का कितना था, पिछले साल इसको सैलरी से कितना पैसा एक्रूड या रिसीव्ड हुआ था। तो देखो चेक करते हैं, बताएं 10,000 रुपये तो इसको मिले कब तक? 1 अक्टूबर मतलब सितंबर तक। अपना प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 19 से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने तक तो इसको मिले 10,000 रुपये। लेकिन 1 अक्टूबर से इसकी सैलरी 12,000 हो गई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, बस हमको 31 मार्च तक ही लेना है। तो 12,000 रुपये इसको मिले कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो बताओ इसका बेसिक सैलरी क्या? 1,32,000। दैट इज योर आंसर। बस हमारा यहाँ टारगेट बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन है, और हमें जो बेसिक सैलरी लेनी है वो किसके लिए लेनी है? प्रीवियस ईयर के लिए। और प्रीवियस ईयर हमेशा ध्यान रखें आप, क्या रहेगा? 1 अप्रैल 19 से लेकर के 31 मार्च 20, इन 12 महीनों की ही सैलरी आपको यहाँ पर लेनी है। और देखें, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं। इसको पहले 10,000 रुपये पर मंथ मिल रहे थे। 1 जुलाई 19 से 12,000 पर मंथ हो गया। 1 जनवरी 20 से 15,000 रुपये पर मंथ हो गया। मान लो बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीमेंट लग रहा है इसका। तो बताएं प्रीवियस ईयर 19-20 में इसने कितना पैसा कमाया, कितना इनकम इसका एक्रूड हुआ। टारगेट ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर हमेशा अपने इस सेशन में कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 के लिए। तो चेक करें प्रीवियस ईयर में इसका बेसिक सैलरी कितना आएगा। हम स्टार्ट करेंगे 1 अप्रैल 19 से। इसको कितना अमाउंट मिल रहा था? 10,000 पर मंथ। 1 जुलाई से इसकी सैलरी चेंज हो गई है, 12,000 हो गई है। 1 जुलाई से हुई है ना, तो जुलाई तक तो इसको 10,000 ही मिल रहे थे। चेक करो 10,000 रुपये कितने महीने के लिए मिल रहे थे? अप्रैल, मई, जून, बस केवल 3 महीने के लिए। 30 जून 19 तक केवल 3 महीने के लिए इसको 10,000 रुपये मिले। फिर 1 जुलाई 19 से इसकी सैलरी कितनी हो गई? 12,000 रुपये पर मंथ। कितने महीने तक मिलेंगे? जुलाई से काउंट कर लो। 1 जनवरी से फिर 15,000 हो गए हैं, तो जनवरी के पहले पहले तो कैलकुलेट करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक, मतलब 6 महीने तक इसको 12,000 रुपये महीने के मिले। फिर 1 जनवरी 2020 से इसकी सैलरी 15,000 रुपये महीने की हो गई। 1 जनवरी 20 से इसको 15,000 पर मंथ मिल रहे हैं। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, बस लास्ट मार्च तक का ही अपना टारगेट है, 31 मार्च के आगे नहीं जाना है। तो 3 महीने तक इसको 15,000 रुपये महीने के मिले, मतलब 45,000। तो टोटल इसका बेसिक सैलरी इन तीनों को प्लस कर दें। तो वैसे बेसिक सैलरी की ये डेफिनेशन है और ये इसका एक एग्जाम्पल है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
यस, बेसिक सैलरी में एक अभी ये वर्ड आया था सैलरी ग्रेड। अब इसका मतलब समझिए, वेतनमान या वेतन श्रृंखला। इसको आप समझें। शायद आपने सुना होगा कि किसी भी एम्प्लॉय का जब भी सर्विस लगती है या जॉब लगता है तो उसको सैलरी एक सर्टेन डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के अनुसार ही मिला करता है। कुछ इस तरह से ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये एक सैलरी ग्रेड का एग्जाम्पल है। इस सैलरी ग्रेड का मतलब समझें कि जब भी आप नौकरी ज्वाइन करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, आपका सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ होगा। कितना? 10,000 रुपए प्रति माह होगा। ये इसका मतलब ये है, ये आपके टर्म्स ऑफ जॉब या सर्विस में आता है। 10,000 रुपए स्टार्टिंग में आपको मिलेगा 1 साल तक, और जैसे ही आपका सर्विस का कंप्लीशन ईयर 1 कंप्लीट हो गया, देन 500 रुपीज का इंक्रीमेंट लगेगा, वेतन में वृद्धि होगी। पहले 10,000 रुपए महीने के मिल रहे थे, अब 500 रुपीज का इंक्रीमेंट लगेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर से आपकी सैलरी 10,500 रुपए 10,500 रुपीज पर मंथ हो जाएगी। फिर ये 10,500 रुपए मिलेंगे आपको वापस 1 साल तक, हर महीने 10,500 10,500। फिर अगले साल भी 500 रुपए की वृद्धि होगी तीसरे साल में। देन आपकी सैलरी 11,000 रुपए 11,000 पर मंथ हो जाएगी। 11,000 भी आपको मिलेगा अप टू 1 ईयर, 1 साल तक, हर महीने 11,000 रुपए। फिर नेक्स्ट ईयर सैलरी हो जाएगी 11,500, देन सैलरी आपकी हो जाएगी 12,000। फिर 12,000 रुपए आपको मिलेंगे 1 साल तक, हर महीने 12,000 रुपए। फिर अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा 1,000 रुपए का। फिर आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? 13,000, देन 14 और 15। देन 15,000 होने के बाद हर साल आपकी सैलरी 2,000 रुपीज से इंक्रीज होगी। देन 17, देन 19,000, देन 21,000 एंड 23,000। तो इसे कहते हैं हम सैलरी ग्रेड। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी पहली बार आप नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, आपकी सैलरी बहुत कम होती है। फिर कहते हैं ना कि धीरे धीरे बढ़ जाएगी, धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाती है। तो वो धीरे धीरे का मतलब यही है। यहाँ 12,000 होंगे जब तक, हर साल 500 रुपए प्रति माह बढ़ेगा, फिर 1,000 बढ़ेगा, और फिर 15,000 होने के बाद 2,000 हर साल बढ़ेगा। तो ऐसी जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये एक किसका एग्जाम्पल है? सैलरी ग्रेड। जो आप सर्विस करेंगे उसके टर्म्स में ये ग्रेड प्री डिसाइडेड होती है। जनरली बड़ी कंपनीज एंड गवर्नमेंट में सैलरी ग्रेड पहले से ही डिसाइड होता है। अगर पहले से डिसाइड नहीं हो तो फ्यूचर में डिस्प्यूट होने की संभावना है, विवाद होने की संभावना है। आपने नौकरी शुरू करी 5,000 महीने से, फिर 2-3 महीने बाद ही आप बॉस को कहते हो कि मेरी तो सैलरी 50,000 करो तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं जाता। ठीक है भैया को, अगर पहले से ही डिसाइड है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज स्मूथली मेंटेन रहेगा। यस, अभी इस सैलरी ग्रेड से भी बेसिक सैलरी का एक एग्जांपल आप समझें। मान लो एक वर्कर है जिसने नौकरी ज्वाइन करी है 1 अक्टूबर 2015 को। कब ज्वाइन किया? 1 अक्टूबर 15 को। हमारा यहाँ टारगेट है, क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि कैलकुलेट बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए आप बताओ कि इसका बेसिक सैलरी क्या रहा।
जब इसने 1 अक्टूबर 15 को ज्वाइन किया था, इसको कितना सैलरी मिल रहा होगा? 10,000 पर मंथ। देन जैसे ही एक साल पूरा होगा, 1 अक्टूबर 16 से इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,500। 1 अक्टूबर 17 से हो जाएगी 11,000। हमको प्रीवियस ईयर का सैलरी लेना टारगेट है। देखो, इसको अपन अच्छे से समझते हैं। इसको मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूं। आपने कब ज्वाइन किया? 1 अक्टूबर 15 को। कितना सैलरी मिल रहा था? 10,000 पर मंथ। बताओ, ये 10,000 रुपीज पर मंथ आपको कब तक मिले? जब से ज्वाइन किया तब से 1 साल तक। 1 अक्टूबर 15 से 1 साल गिन लो, 30 सितंबर 16। 1 अक्टूबर 15 से 12 मंथ्स काउंट कर लें तो 1 अक्टूबर 16 आएगा, तो 1 अक्टूबर के जस्ट पहले 30 सितंबर 16 तक आपको 10,000 रुपये महीने के मिलेंगे। इनको काउंट कर लें, 12 महीने हो गए, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर 16 तक। देन जैसे ही ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, अगले साल बोले तो 1 अक्टूबर 16 से 30 सितंबर 17 तक इसको कितना सैलरी मिलेगा? 10,500 रुपये पर मंथ। 500 रुपये का क्या लग जाएगा? यहाँ इंक्रीमेंट लग जाएगा। पहले सैलरी 10,000 था अप टू 1 ईयर। देन इन नेक्स्ट ईयर ₹500 इंक्रीमेंट। देन योर सैलरी विल बी 10,500 फ्रॉम 1 अक्टूबर 16 टू 30 सितंबर 17। तो इसको इसी सीक्वेंस में आप फॉरवर्ड करें। फिर अगले साल 1 अक्टूबर 17 से 30 सितंबर 18 तक इसको कितना सैलरी मिलेगा? 11,000 पर मंथ। देन 1 अक्टूबर 18 से 30 सितंबर 19 तक इसका सैलरी रहेगा 11,500। देन 1 अक्टूबर 19 टू 30 सितंबर 20 तक इसका सैलरी रहेगा 12,000। देन 1 अक्टूबर 20 टू 30 सितंबर 21 कितना मिल जाएगा? 13,000। क्योंकि 12,000 के बाद कितना इंक्रीमेंट चलता है आपका? 1,000। ध्यान रखें, आपका प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर क्या है? 1920। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20 तक। हमने आपको यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि बताओ आपने प्रीवियस ईयर 1920 में कितना बेसिक सैलरी कमाया। ये सीक्वेंस आगे चलता रहेगा, 20, 21, 21, 22, 22, 23, बट हमको ज़्यादा आगे नहीं जाना है। अपने को बस प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 तक रहना है। और शायद यहाँ 31 सितंबर 20 तक आ गया है, तो ये 21 में आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, बस यहाँ तक ही आप इसको लिखेंगे। यहाँ तक का मैटर एक बार वापस समझ लें आप अच्छे से। हमने ज्वाइन किया 1 अक्टूबर 15 को। उस टाइम आपका सैलरी रहेगा 10,000, और ये 10,000 भी कितने टाइम तक मिलेगा? 1 साल तक। 1 अक्टूबर 15 से 1 साल काउंट करो, 30 सितंबर 16, 10,000 रुपये महीने का। देन 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, हर साल 500 का इंक्रीमेंट, 10,500, 11, 11,500, 12,000। और जैसे ही 12,000 होगा, नेक्स्ट ईयर से 11,000 का इंक्रीमेंट लगेगा। बट अभी हमको आगे नहीं जाना है। यहाँ हमारा टारगेट है बेसिक सैलरी लेना है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ये अपना टारगेट है। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का सैलरी अपने को चाहिए। बताओ इसमें से पिक करो कि 1 अप्रैल 19 में आपको कितना पैसा मिल रहा था। ढूंढो कि 1 अप्रैल 19 कहाँ आता है। 1 अप्रैल 19 शायद इन बिटवीन, इसके बीच में आ रहा है।
1 अक्टूबर से 18 से आपको सैलरी मिलना शुरू हुई 11,500 और ये मिली 30 सितंबर तक 19 तक। और हमको सैलरी कहाँ से चाहिए? 1 अप्रैल 19 से। और 1 अप्रैल 19 में आपको कितना सैलरी मिल रहा था? 11,500। और ये 11,500 कब तक मिले? 30 सितंबर 19 तक। बताओ 11,500 कितने महीने तक मिले आपको? अप्रैल से सितंबर काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीने तक तो आपको मिलेंगे 11,500। देन आगे अक्टूबर में आपका सैलरी हो गया कितना? 12,000। कब तक लेना है ये? 31 मार्च 20 तक, क्योंकि अपना प्रीवियस ईयर 31 मार्च 20 को फिनिश हो जाता है। तो वापस ये काउंट करें कि कितने महीने हुए? 6 महीने। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर में 11,500 मिला फॉर 6 मंथ्स एंड 12,000 भी सैलरी मिला आपको फॉर 6 मंथ्स। तो इसको कैलकुलेट कर लें, ये यहां पर आपकी बेसिक सैलरी आ जाएगी। तो ये एक सैलरी ग्रेड से रिलेटेड बेसिक सैलरी का एक एग्जांपल है। हमने ज्वाइन 1 अक्टूबर 15 को किया, ऐसा माना इस सैलरी ग्रेड पर। तो हमारा बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर कितना होगा इन दोनों का टोटल? ये 69,000, 72,000 एंड टोटल 1,41,000 या 151, 141। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ऐसे 3-4 एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन हम और देखेंगे। अभी इसी सैलरी ग्रेड में मान लो मैं इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर देता हूं। इसने ज्वाइन किया है 1 जुलाई 16 को और आपका टारगेट ये है, आपको बताना है कि इसका बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर क्या रहा। और सैलरी ग्रेड काम करती है 1-1 साल के लिए फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो देखो चेक करते हैं। 1 जुलाई 17 से 1 जुलाई 16 से इसने स्टार्ट किया है। कब तक इसको एक सैलरी मिलेगा? 30 जून 17, जुलाई के जस्ट पहले अंतिम दिन 30 जून। इसको थोड़ा फॉरवर्ड करें। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18, 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 और 1 जुलाई 20। बस जून 20 के बाद जाने की जरूरत नहीं। हमारा लास्ट टारगेट 31 मार्च 20 है। बताओ पहली बार इसको कितनी सैलरी से स्टार्ट हुआ? 10,000 पर मंथ। देन अगले साल इसको कितना मिलेगा? 10,500। देन उसका नेक्स्ट ईयर 11,000 और फिर 11,500। बस हो गया हमारा काम। अभी चेक करो 1 अप्रैल 19 कहाँ आता है? 1 अप्रैल में इसको सैलरी कितना मिल रहा था? ये रहा जून 19। जुलाई 18 से शुरू हुआ है, जून 19 तक है। तो अप्रैल में इसको कितना सैलरी मिल रहा था? 11,000। और ये 11,000 भी इसको कब तक मिले हैं? जून तक। तो गिन लो, अप्रैल, मई और जून, 3 महीने तक तो इसको मिल रहे हैं 11,000। अप्रैल, मई और जून। अप्रैल से शुरू करना है तो बाकी के 9 महीने इसको कितने मिले हैं? 11,500। ये 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक आप काउंट कर लें। तो कैलकुलेट कर लें। 33,000, 1,03,500। ये इसका टोटल बेसिक सैलरी ये हुआ। 11,000 इंटू 3, 11,500 इंटू 9। तो बड़ा सिंपल है। आपका यहाँ टारगेट ये है कि सैलरी ग्रेड में से प्रीवियस ईयर की सैलरी आपको क्या करनी है? पिक करनी है।
इसको एक बार ऐसे जमाना है 1 जुलाई 16, जब से ज्वाइन किया तब से एक साल के लिए आपको ग्रेड बनाना है और उस ग्रेड में से प्रीवियस ईयर 19-20 की सैलरी आपको क्या करनी है, पिक करनी है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? इस 136,500 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस एम्प्लॉई एक्स ने प्रीवियस ईयर 1920 में 1,36,500 रुपये कमाए, उसका सैलरी इतना था। अब इस पर हम उससे फिर टैक्स वसूल कर लेंगे, उसको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, तो वो टैक्स किस अमाउंट पर देगा, उसको इस अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा। ये एक और एग्जांपल है, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। अभी इसी सैलरी ग्रेड में मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगेन चेंज कर रहा हूं और इसका बेसिक सैलरी आपको बताना है। आप खुद कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और खुद बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके फिर बताएंगे कि कितना आता है। सैलरी ग्रेड है इसने ज्वाइन किया है 1 अगस्त 15 को, 1 अगस्त 2015 को इसने स्टार्ट किया है। तो पता लगाओ कि इसका सैलरी, बेसिक सैलरी फॉर प्रीवियस है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 तक कितना होगा, ये आपका टारगेट है। आप खुद कॉपी पेन लें, खुद को सॉल्व करना है, ईयर्स आपको काउंट करने हैं, मंथ और डेट भी आपको लिखनी है, देन सीक्वेंस बनाना है। एक बार और आप अच्छे से समझ लें, देन आप फिर ट्राई करेंगे। जब से ज्वाइन किया वो वाली डेट सबसे पहले आप लिख दें, 1 अगस्त 15। अब 1 अगस्त 15 से 1 साल काउंट करें, 1 अगस्त से 31 जुलाई 16। अगस्त से काउंट कर लें आप, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो जुलाई 31 जुलाई 16। और या अगस्त चल रहा था तो अगस्त के जस्ट पहले वाला महीना जुलाई, उसका लास्ट डेट, इसको कंटिन्यू आप बढ़ा दें। 1 अगस्त 16 से 31 जुलाई 17, 1 अगस्त 17 से 31 जुलाई 18, 18 से 19 एंड लास्ट 19 से 20। शुरू कितने से करेगा ये? 10,000 से, फिर 10,500, 11,000, 11,500 और 12,000। अगर अगला साल भी आता तो 13,000, 14,000, 14,000, 15,000 हो जाता। यस, अभी अपना टारगेट ये है, ये लिख के रखें आप। बेसिक सैलरी हमेशा प्रीवियस ईयर के लेनी है और प्रीवियस ईयर अपना रहेगा अप्रैल 19 टू मार्च 20। बोलो भाई 1 अप्रैल 19, अप्रैल 19 कहाँ है? इसमें आ रहा है अप्रैल 19। तो 11,500 रुपये इसको अप्रैल में मिल रहे थे। कब तक? 31 जुलाई तक। काउंट करो कितने महीने, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 31 जुलाई, 4 महीने के लिए तो इसको मिलेंगे 11,500 रुपये और बाकी के 8 महीने के लिए कितने मिलेंगे इसको? 12,000। तो इसको कैलकुलेट कर लें, 46, 96, 142। ये इसका बेसिक सैलरी हुआ फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। ये इसको बहुत अच्छे से आप समझें। ये डेट लिखने का स्टाइल आना है और ये ग्रेड इंक्रीमेंट लगाना आपको आना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट ले लें, देन आपकी प्रैक्टिस के लिए अब हम और यहाँ डेट्स चेंज करेंगे। अभी मान लो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम चेंज कर दें 1 दिसंबर 2014 कर देते हैं। तो आप खुद कॉपी पेन लेकर के रखें, आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, खुद को करना रहेगा।
सॉल्व करें अपने आप। सैलरी ग्रेड वही चल रहा है, 10,000, 500, 12,000, 1,000, 15,000 एंड 2,000। अब इसको आप खुद सॉल्व करें। फर्स्ट दिसंबर 14 से स्टार्ट करना है और एक साल गिनना है दिसंबर से एक साल। तो दिसंबर के जस्ट पहले नवंबर, तो नवंबर की लास्ट डेट 30 नवंबर 15, 14 में शुरू हुआ तो 15 में इधर खत्म हो जाएगा। टू बी कंटिन्यू, फॉरवर्ड करें। यस, नवंबर 20 तक काफ़ी है क्योंकि मार्च 20 तक ही अपने को ये जाना है, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं। स्टार्टिंग कितने से होगा? 10,000 से, देन 10,500, 11,000, 11,500, 12,000। ध्यान दें 12 के बाद रेट चेंज है, 1000 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा आपको? 13,000। बस हो गया काम। अब इसमें से आपको पिक करना है बेसिक सैलरी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 फॉर प्रीवियस ईयर। बोलो भाई, अप्रैल 19 कहाँ है? इसमें सर्च करें अप्रैल 19, ये इसी में दिख रहा है। दिसंबर 18 से शुरू हुआ है, नवंबर 19 तक जा रहा है, तो अप्रैल 19 इसी में। तो बोलो, अप्रैल से शुरू हुआ और नवंबर तक लेना है, तो मंथ्स काउंट करें 1 अप्रैल से लेकर के 30 नवंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने। तो 12,000 रुपये तो मिलेंगे इसको 8 महीने के लिए, और बाकी के 4 महीने के लिए इसको कितना मिलेगा? 13,000। तो बोलो 96 और 52, 1,48,000। ये इसका बेसिक सैलरी हुआ। कहाँ से कहाँ तक? प्रीवियस ईयर के लिए फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20 के लिए, ये इसका बेसिक सैलरी। तो आई थिंक कि ये सिस्टम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कंप्लीट भी कर लें कॉपी में। यस, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए एक डेट और लिखें। मान लो कि इन्होंने ज्वाइन किया है 1 सितंबर 2014 को, या चलो थोड़ा ज़्यादा ले लो, 2017 ही ले लें। आप खुद करें इसको फास्ट कॉपी में, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं कि बेसिक सैलरी क्या होगा प्रीवियस ईयर का। ज्वाइनिंग डेट 1 सितंबर 2017।
स्टार्टिंग हुआ है 1 सितंबर, सितंबर बोले तो 9th मंथ 17 से, अगस्त के बाद सितंबर, जुलाई 7वां महीना, अगस्त 8वां महीना और सितंबर 9वां महीना। यहाँ से एक साल काउंट करना है सितंबर 17 से, तो सितंबर के जस्ट पहले वाला महीना उठा लें अगस्त, 31 अगस्त 18 तक, ये आपका पहला साल। कंटिन्यू इसको फॉरवर्ड करें, एक साल का सैलरी आपको यहाँ मिलता है इंक्रीमेंट लग के। बस 31 अगस्त 20 के बाद जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट 31 मार्च 20 तक का ही है। तो स्टार्टिंग हुआ था इसका 10,000 से, देन 10,500, देन 11,000। टारगेट है बेसिक सैलरी लेना है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। चेक करो कि 1 अप्रैल 19 किस में आ रहा है, अप्रैल 19, तो अप्रैल 19 इसी में आ रहा है। अगस्त 19 तक इसको 10,500 रुपये मिले, तो बोलो 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, तो अगस्त तक हो गए 5 महीने, तो बाकी के 7 महीने इसको सैलरी मिलेगी नेक्स्ट वाली। तो हमारा जवाब क्या होगा, 10,500 इंटू 5 और 11,000 इंटू 7, कैलकुलेट कर लें, 52,577। तो ये आपका बनेगा 1,29,500। तो ये बेसिक सैलरी है फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20। तो आई थिंक कि ये सैलरी ग्रेड से बेसिक सैलरी कैलकुलेट करना आप लोगों को आ गया होगा। अब आप कुछ होमवर्क नोट करें, आपको बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है। मैं 5-6 डेट लिख रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग, इसके हिसाब से आप बेसिक सैलरी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डेट है 1 अक्टूबर 2013, सेकंड 1 फरवरी 2014, थर्ड 1 जुलाई 2013, फोर्थ 1 नवंबर 2015 और लास्ट 1 जनवरी 14। तो आपको ये 5 डेट नोट कर लें, यही सैलरी ग्रेड है और आपको घर पे बेसिक सैलरी कैलकुलेट करनी है और इसका बेसिक सैलरी का आंसर लिख के रखना। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में, आंसर के बारे में भी बात करेंगे और जो डाउट रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी नाम बहुत ब्रॉड है, इसमें अपन ने 11 तरह के नाम लिखे हैं, इसमें भी केवल एक पॉइंट अपना भी चल रहा है, दैट इज बेसिक सैलरी। ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये भी गोइंग ऑन है। बेसिक सैलरी की डेफिनेशन है ऐसा सैलरी जो वेतनमान या वेतन श्रृंखला के अनुसार मिलता है, विच इज पेड एज पर सैलरी ग्रेड, दैट इज बेसिक सैलरी।
और हमारा यहाँ टारगेट है कि आपको प्रीवियस ईयर का बेसिक सैलरी पिक करना है, कैलकुलेट करना है, पता लगाना है कि किसी एम्प्लॉय को प्रीवियस ईयर में कितना सैलरी एक्रूड हुआ या रिसीव्ड हुआ, दोनों में से कोई भी काम हुआ, तो उसकी सैलरी ग्रेड के बेस पर हम उसका बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं। सैलरी ग्रेड का सिस्टम है, जो फर्स्ट नंबर पे डाटा लिखा है वो सैलरी उसको 1 साल तक मिलेगी। देन सेकंड नंबर पे जो डाटा लिखा है वो एनुअल इंक्रीमेंट को दर्शाता है। ये इंक्रीमेंट है, हर साल 500 रुपये बढ़ेंगे। कब तक? 12,000 तक। फिर 12 के बाद हर साल 1000 का इंक्रीमेंट लगेगा। कब तक? 15,000 तक। देन हर साल 2,000 का इंक्रीमेंट लगेगा। कुल मिला के एक बार सैलरी आपको मिली, वो 1 साल तक कंटिन्यू रहेगी। तो आप ये 5 डेट नोट करें। इसका होमवर्क बेसिक सैलरी कैलकुलेट करके कल बताएं। आज केवल इतना ही।